यह है द हिस्टोरिकल प्लेस चैनल, जहां इतिहास कहानी बनता है। प्रस्तुत करता है भारत की धरती, जहां तलवार से तकदीर लिखी जाती थी। एक ऐसा बालक जो 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना और इतिहास का सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह कहलाया। उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसी धरती पर एक बालक पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य की आत्मा बन गया। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जन्म 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट, राजस्थान। पिता हुमायूं, दूसरा मुगल शासक। माता हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म उस समय हुआ जब मुगल सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। एक शरणार्थी पिता, एक अनिश्चित भविष्य और युद्धों से भरा बचपन, यही अकबर की असली पाठशाला थी। अकबर औपचारिक शिक्षा नहीं ले सका, लेकिन उसमें असाधारण स्मरण शक्ति, नेतृत्व क्षमता और लोगों को समझने की कला थी। वह कहानियां सुनकर ज्ञान अर्जित करता था। अकबर निरक्षर था, फिर भी वह विद्वानों, इतिहासकारों और धर्माचार्यों को संरक्षण देता था। साल था 1542, स्थान अमरकोट। यह कोई शाही महल नहीं था, यह था एक शरणार्थी का घर। यही जन्म हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। अकबर ने बचपन में किताबें नहीं, तलवारें देखी। अकबर का राज्य अभिषेक वर्ष 1556 ईस्वी, उम्र 13 वर्ष। संरक्षक बैरम खां। वह पढ़ नहीं सका, लेकिन उसने इंसानों को पढ़ना सीख लिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसके सिर पर ताज रखा गया। एक बालक, सिर पर ताज और सामने दुश्मनों की भीड़। सिंहासन भारी था, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी भारी। हेमू आगे बढ़ रहा था। दिल्ली उसके कदमों में थी, लेकिन एक तीर और इतिहास ने करवट बदल ली। पानीपत फिर से मुगलों का हो गया। वर्ष 1556 ईस्वी, आयु 13 वर्ष। स्थान कालानौर, पंजाब। संरक्षक वजीर बैरम खां, एक किशोर बालक, सिर पर भारी ताज, आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा। सामने खड़ा है विशाल भारत और असंख्य शत्रु। बैरम खां ने अकबर को प्रशासन और युद्ध दोनों की शिक्षा दी। प्रारंभिक वर्षों में वास्तविक सत्ता बैरम खां के हाथ में थी। अकबर का राज्य अभिषेक पंजाब के कालानौर में हुआ था, दिल्ली में नहीं। पानीपत का द्वितीय युद्ध। मुगल बनाम हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। स्थान पानीपत। हेमू एक साधारण व्यापारी से बना सेनापति। दिल्ली और आगरा पर अधिकार। स्वयं को विक्रमादित्य घोषित किया। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लगा और वह बेहोश हो गया। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यही क्षण मुगल इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। हेमू ने 22 युद्ध जीते थे, लेकिन पानीपत में पराजय से उसका अंत हुआ। अकबर का साम्राज्य विस्तार प्रमुख युद्ध मालवा विजय 1561, चित्तौड़ दुर्ग 1568, राणा उदय सिंह के विरुद्ध रणथंभौर 1569, गुजरात विजय 1572 से 73, बंगाल व बिहार 1576, काबुल, कश्मीर, सिंध। अकबर ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर भारत में विजय मालवा 1561, बाज बहादुर पर विजय मेवाड़, चित्तौड़ 1568, राणा उदय सिंह का प्रतिरोध, जौहर की ऐतिहासिक घटना, रणथंभौर 1569, राजपूत शक्ति का केंद्र पश्चिम व पूर्व भारत, गुजरात 1572 से 73, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, बंगाल व बिहार 1576, दाऊद खां कररानी पर विजय उत्तर पश्चिम, काबुल, कश्मीर, सिंध। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंधों द्वारा राजनीतिक स्थिरता बनाई। मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह भारत का पुनर्निर्माण था। अकबर की शासन व्यवस्था अकबर जानता था। तलवार साम्राज्य बनाती है, लेकिन कानून उसे चलाता है केंद्रीय शासन। सम्राट सर्वोच्च शक्ति दीवान, वित्त, मीर बख्शी, सेना, सदर, धर्म, भूमि राजस्व व्यवस्था, राजा टोडरमल द्वारा सुधार जब्ती प्रणाली, औसत उत्पादन के आधार पर कर, धार्मिक नीति, सुलह ए कुल, सर्वधर्म संभाव, जजिया कर, समाप्त हिंदू उच्च पदों पर नियुक्त। अकबर की नीतियों से मुगल साम्राज्य स्थायी बना। अकबर की रहस्यमय व वैचारिक नीतियों, अकबर ने धर्म नहीं बदला, उसने सोच बदल दी। उसका सिद्धांत था सुलह ए कुल, इबादत खाना 1575,
फतेहपुर सीकरी विभिन्न धर्मों पर वाद विवाद दीन ए इलाही 1582। क्या अकबर एक नया धर्म बनाना चाहता था? नहीं, दीन ए इलाही नैतिक मूल्यों पर आधारित सीमित दीन ए इलाही को बहुत कम लोगों ने अपनाया। शिक्षा और संस्कृति, क्या अकबर भगवान बनना चाहता था? नहीं, वह इंसान को बेहतर बनाना चाहता था। नवरत्न बीरबल, तानसेन, अबुल फजल स्थापित की फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा अकबर की मृत्यु 1605। एक युग समाप्त हुआ। उत्तराधिकारी जहांगीर अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं, वह एक युग था। तलवार से साम्राज्य बनाया और नीति से उसे अमर कर दिया। अगर इतिहास आपको सोचने पर मजबूर करता है तो द हिस्टोरिकल प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें।